Hello students, now we are discussing about the stomach. You can see there are four major parts, or can say hypothetical four parts of the stomach, namely esophageal first, cardiac second, fundus third, and pylorus fourth. Stomach is like a mango like structure, that's why it is known as amashay in Hindi. And stomach is major digestive part because approx 50 to 60% of digestion is occurred in human stomach, and approx 3 to 4 hours your digestion is takes place in stomach. Next is that there is a wall which is just last part of the esophagus and first part of the stomach, or can say junction of esophagus and stomach is known as gastroesophageal wall or sphincter. Gastro means stomach, esophageal means esophagus. Okay. Also responsible to prevent regurgitation. Regurgitation means वापस बैक फ्लो करना या वापस उल्टी डायरेक्शन में किसी चीज़ का जाना, उसको बोलेंगे रीगर्गिटेशन. ईसोफेजियल पार्ट हैज़ सो मैनी काइंड ऑफ सेल्स. ओके, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिलहाल देखते हैं कि स्टमक के बाद क्या है. सो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज पाइलोरस एंड हैज़ अनदर स्फिंक्टर और अनदर वॉल टू प्रिवेंट रीगर्गिटेशन इज पाइलोरिक स्फिंक्टर. यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली ये है कि वॉमिटिंग नाम की एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं नॉर्मली हिंदी में वमन या उल्टी आना. तो वॉमिटिंग के टाइम पे किस तरह से फिर खाना बाहर आ जाता है. सो वॉमिटिंग के जो सेंटर्स हैं वो ब्रेन में होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में. ओके, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉमिटिंग. वॉमिटिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इधर फिजियोलॉजिकल, इधर फिजिकल, इधर मेंटल, और एनी काइंड ऑफ डिजीज़, एनी काइंड ऑफ वायरल डिजीज़, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़. ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ रीजंस हैं वॉमिटिंग से रिलेटेड. तो रियल में वॉमिटिंग के टाइम पे होता क्या है कि उस टाइम पे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होता है. सी गाइस, पेरिस्टाल्सिस इज अ काइंड ऑफ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन into the entire alimentary canal, which is held in decreasing order, means from esophagus to anus. But during vomiting or while vomiting, reverse peristalsis occurred just from pylorus to esophagus. मीन्स पाइलोरस से रिवर्स पेरिस्टाल्सिस शुरू होता है जिसमें पूरा का पूरा स्टमक जो है वो मुड़ जाता है. इसको कह सकते हैं कि इसमें रोटेशन होना शुरू हो जाता है, विच इज़ रिवर्स रोटेशन. ओके, नॉर्मली जो स्टमक है वो ईसोफेगस से पाइलोरस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट वॉमिटिंग के टाइम पे पाइलोरस से ईसोफेगस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है. और उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो जितना भी खाना होता है, येलो कलर का जो डाइजेस्टेड फूड होता है, सेमी डाइजेस्टेड फूड, वो मुंह से बाहर आ जाता है. ओके, उस टाइम पे 3-4 जो ये वॉल्व दिख रहे हैं ये काम करना बंद कर देते हैं. ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, एबनॉर्मली होती है वॉमिटिंग. कभी भी नॉर्मल सिचुएशंस में वॉमिटिंग नहीं होती. ठीक है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग है या किसी को हाइट से डर होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वॉमिटिंग हो सकती है, किसी को ट्रैवलिंग के टाइम पे वॉमिटिंग हो सकती है. तो उसके कई तरह के रीजंस हैं वॉमिटिंग के. जब भी कभी ह्यूमन बॉडी को लगता है दैट ह्यूमन बॉडी फील्स डेंजर, इफ़ एनी काइंड ऑफ डेंजर, सो ही कैन वॉमिट एंटायर फूड. ओके, जितना भी खाना खाया हुआ है वो सारा का सारा बाहर निकाल देगी फॉर सेफ्टी पर्पस. वॉमिटिंग के टाइम पे जो येलोइश कलर का फ्लूइड निकलता है जिसको वॉमिट कहते हैं, वो फ्लूइड सेमी डाइजेस्टेड है. और यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर फूड, इफ़ इट विल क्रॉस पाइलोरिक स्फिंक्टर, एक बार अगर उसने पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस कर दिया तो ही विल नेवर रीगर्गिटेट फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर. एक बार अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर से नीचे चला गया इंटेस्टाइन में तो वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा. ओके, सो अगर किसी को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है
तो उससे बचने का तरीका ये है कि खाना खाने के अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स के बाद में वो काम करो जिससे हो सकता है आपको वॉमिटिंग हो। जैसे कि ट्रैवलिंग है, हाइट पे जाना है, या किसी तरह का कोई स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से हमको बाहर जाना है, ठीक है, और लगता है कि हाँ वॉमिटिंग हो सकती है, मेरे को तो होती है वॉमिटिंग, तो मेरे को तो होनी ही है, मैं कुछ भी खाऊं तभी मेरे को भी वॉमिटिंग होगी। तो ऐसा अगर लगता है किसी को, तो ऐसी सिचुएशन में 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए खाना खाने के बाद। तो उससे वॉमिटिंग के चांसेस अप्रॉक्स 10 to 20% ही रह जाते हैं, ठीक है। तो पाइलोरिक इंस्पेक्टर से नीचे आने के बाद में खाना कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। ओके, पाइलोरिक इंस्पेक्टर के लिए कह सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्पेक्टर इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। Okay, and this is second last sphincter. Okay, next is what about the small intestine and large intestine, we will discuss in next video. Thank you.